तो मेरे साथ है पवन राजा, जो भोजपुरी के कई स्टारों के साथ इन्होंने काम किया और भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन राजा के नाम से मशहूर हैं। फिलहाल में इन्होंने एक फिल्म मंडप की है जो रिलीज़ हो चुकी है कि नहीं हो? नहीं, अभी तो शूटिंग ख़त्म हुआ है। अच्छा, तो ये मंडप फिल्म में आपने किसके साथ काम किया? माननीय आजमगढ़ सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ हमने काम किया है इस फिल्म में। और बहुत ही काफ़ी अच्छी फिल्म है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया फिल्म है। और आम्रपाली जी जो कि हीरोइन है और दिनेश जी हीरो हैं इसमें। तो आपका इस फिल्म में क्या रोल था? इस फिल्म में हम जैसे ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, पहचानने में भी आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि हम उसमें लौंडा बने हैं। अच्छा। फिल्म में लौंडा का रोल किए हैं। जब दिनेश जी की बारात जाती है तब हम दिखाई देंगे। तो ठुमका आपने लगाया है? बिल्कुल, ठुमका ही नहीं लगाया है, हम लोग कैद भी हो गए हैं उसमें। फिल्म में ऐसा सीन है कि बारातियों को कैद कर लिया जाता है जी, तो उसमें हम कैद में भी हैं और हमारा एक आशिक भी है उसमें। लौंडा का आशिक होता है ना, तो उसमें एक आशिक भी हमारे हैं जो कि हमारे आदरणीय गुरुजी अमरेश आनंद त्रिपाठी जी, वो हमारे आशिक बने हैं और मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आप एक्टर भी हैं और उसके बाद में आप आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छा आर्ट भी बना लेते हैं जी। तो आपके अंदर क्या क्या गुण है, दर्शकों को बताइए। मेरे अंदर कुछ नहीं है, अंदर इन लोगों ने भरा है। हाँ, जैसे मैं अपने पथ पे चलता गया और जो चीज़ का सामना करना पड़ा उसको करता था। तो आप लोग के ही आशीर्वाद से हम थोड़ी कुछ कर पाते हैं। ब्रश लेके लिखना शुरू करते थे तो लोग बोलते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। भले से उनको ना आता हो, लेकिन आज उनके बताने के अनुसार हमने सीख लिया। लोगों ने आपकी गलतियां पकड़ी और आपको कलाकार बना दिया। जी जी जी, एकदम। आंखों के आंसू से लकीर बन गए, जिन्हें सोचा न था कभी वो तकदीर बन गए। आंखों के आंसू से लकीर बन गए, जिन्हें सोचा न था कभी वो तकदीर बन गए। अरे हमने तो यूं ही फिराई उंगलियां रेत पर और गौर से देखा तो उनके तस्वीर बन गए। वाह वाह, देखिए ये आर्टिस्ट के साथ साथ शायर भी हैं, कलाकार भी हैं और सिंगिंग भी करते हैं और मिमिक्री भी करते हैं। मतलब गुणों का भंडार है इनके पास। और तो अपना कोई एक कुछ गुनगुना के भी सुना दीजिए मेरे दर्शकों को। एगो गाना हमारा आई लल रोपनी के समय में, यही अभी धान रोपात रहे तो और उसी समय सावन का महीना होता है, लोग बोलबम भी जाते हैं। तो वही समय हम मतलब बोलबम को तैयारी करत रहिला तो हमार मलकिन आके कहली कि है तो के घर के काम धाम ना करे के है, ऐसे वैसे बोलबम मत जा, खेती बाड़ी करा के जा। तो कहली जैसे उनकर कहना में कि रजऊ रोपनी करवाई के, रजऊ रोपनी करवाई के, चल जइहा कमरा उठाई के, रजऊ रोपनी करवाई के। तो हम कहिला कि पहले सबसे पहले काम महादेव का, उन्हीं के कृपा से सब कुछ होता। तो हम कहिला जैसे वो गाना में हमार बोली है कि धनिया पनिया चढ़ाई के, आवेदा भोला दर्शन पाई के, अरे आवेदा भोला दर्शन पाई के, धनिया पनिया चढ़ाई के। ये गधा म्यूजिक वर्ड पे आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक हमारे आदरणीय श्री सुभाष सावरिया जी है, जो कि बहुत ही सुंदर लेखनी करते हैं। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं कि वो कुछ लिख पाते हैं, हम कुछ गा पाते हैं और आप लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद से सब कुछ कर पाते हैं। तो हाल फिलहाल में अभी आपका कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई नया कोई नया गाना लॉन्च होने वाला है या कोई फिल्म लॉन्च होने वाली है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तमाम है, देखिए एक पंख फिल्म हम किए हैं और उससे पहले जब सीडी कैसेट का ज़माना था, सीडी कैसेट का ज़माना था, तो जैसे संजो बघेल जी का आल्हा चलता है तो वैसे ही एक हमने फिल्म किया था, उसमें हीरो का किरदार निभाया था। कथा श्री मार्कंडे महादेव यूवी म्यूजिक से आया था। तो कथा श्री मार्कंडे महादेव उस मूवी में हमने हीरो का काम किया था। आदरणीय श्री बबलू यादव जी की प्रस्तुति थी, बहुत ही अच्छे। आज इस दुनिया में वो नहीं है, बबलू
मामा जी हम उनको कहते थे, और मामा जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। वहीं से मेरी शुरुआत है। फिर उसके बाद पंख फिल्म किए। पंख के बाद आदरणीय खेसारी जी हैं, जो कि संघर्ष 2 फिल्म बनी है, तो उसमें हम गए थे, आर्ट डिपार्टमेंट में उसमें काम किए हैं। और उसके बाद दिनेश जी का मंडप, तो इसमें आर्ट डिपार्टमेंट में भी काम करते थे, और हमने रोल भी छोटा सा अदा किया है आप ही लोग के आशीर्वाद से। मतलब जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ आप अपनी कला तो को दिखा देते हैं, चाहे जरूर कहीं भी जगह मिल जाए। जरूर जरूर। हाँ। दोस्तों, तो मेरे साथ थे पवन राजा, जो गाजीपुर के सिरगिठा के हैं। फिलहाल टाइम का थोड़ा कम है, इसके लिए मैं वीडियो समाप्त करूंगा, लेकिन लास्ट में इनसे एक कुछ सुन लेना चाहता हूं। इनके पसंद का कुछ भी सुना दीजिए, आप लोग थोड़ा इंटरटेन हो सकें, तो कुछ भी सुना दीजिए मेरे दर्शकों को अपने पसंद का। जिस जगह पर जाकर इंसान छोटा लगने लगे, उस बुलंदी पर जाना नहीं चाहिए। जिस जगह पर जाकर इंसान छोटा लगने लगे, उस बुलंदी पर जाना नहीं चाहिए। अब तो रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगी, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। जमाने से कब के गुजर गए होते, ठोकर लगी होती कब के संभल गए होते। अरे ये तो सहारा है या पही का, वरना हम वो चीज़ें टूट के बिखर गए होते। आप लोग ब्रिजेश खरवार जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए ये कितना मेहनत करते हैं और कैसे आप लोगों तक नया चीज़ परोसने का प्रयास करते हैं, ये आप ही लोग समझ सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। समस्त भोजपुरी समाज को मेरा सादर। दोस्तों, तो मेरे साथ थे पवन राजा, मैंने आप लोगों को इनसे मुलाकात कराई। फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा किसी और के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।